का दंगल हरियाणा विधानसभा चुनाव में चल रही राजनीति को लेकर। चुनाव प्रचार का आखिरी 2 दिन अब बाकी है और इस आखिरी दौर के प्रचार में चुनावी हमले पूरी हाइट पर हैं। आज राहुल गांधी ने गरीबों किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला। प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला सुरक्षा के मोर्चे पर वार किए, लेकिन जोरदार सियासत जात की बात पर हो रही, क्योंकि कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटरों में ब्राह्मणों को मार मारकर योगी का कद बड़ा करने का आरोप है। बीजेपी पलटवार कर रही है कि मुसलमानों के लिए जान देने वाली कांग्रेस को चुनाव से ऐन पहले ब्राह्मण कैसे याद आ रहे हैं। वैसे कहां की ईंट कहां का रोड़ा जोड़कर सुरजेवाला ने जो ब्राह्मण सियासत का कुनबा जोड़ने की कोशिश की है, उसी मुद्दे को लेकर आज के दंगल में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आंकड़े कुछ और कहते हैं, सियासत कुछ और। सुरजेवाला ब्राह्मणों पर अत्याचार की बात भले छेड़ रहे हों, लेकिन गौर करने की बात यह भी है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने 5 ही ब्राह्मणों को टिकट दिया है। बीजेपी ने 11 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं। खैर, अब बात टिकटों से आगे वार पलटवार और अत्याचार तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या हरियाणा के चुनाव में इस बार फिर संविधान चलेगा या जात पर होगी बात। और हरियाणा की राजनीति में जाट बनाम गैर जाट की बहस में ब्राह्मणों की बात करके सुरजेवाला ने क्या बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। ऐसे और भी कई सवालों पर आज के दंगल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। आप सब एक हो जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के चुनावी अखाड़े में घमासान मचा है। आखिरी 2 दिन बचे हैं। राहुल से लेकर प्रियंका तक, हुड्डा से लेकर सुरजेवाला तक बयानों की बौछार है, तो दूसरी तरफ पीएम से लेकर अमित शाह तक, सीएम से लेकर योगी आदित्यनाथ तक कांग्रेस पर प्रहार है। कांग्रेस के चुनावी तीरों में महिला है, किसान है, नौजवान है, पहलवान है, अडानी है और अब तो जाते जाते ब्राह्मण कार्ड भी है। तो बीजेपी के तर्कश में कांग्रेसी राज के भ्रष्टाचार है, दामाद है, दलाल है, खर्ची है, पर्ची है और अब तो मुसलमान और पाकिस्तान भी है। पहले सुनाते हैं कि वोटिंग से 2 दिन पहले प्रचार के मंच से कांग्रेस ने कैसे किया है बीजेपी पर डबल अटैक। अडानी जी के बारे में सोचिए, 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई, नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई, जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई, महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की। पापा 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 वापस आओ। पापा मुस्कुरा रहा है, मैंने देखा। ये मुस्कुराना नहीं चाहता है, ये रोना चाहता है, क्योंकि उसके जेब में से हर रोज पैसा निकाला जाता है। जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहाँ आपके साथ विश्वासघात हुआ। एक तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी से 10 साल का हिसाब मांग रही है, दूसरी तरफ सत्ता की उम्मीद में सियासत बागी होने को उतारू है। चुनाव की गरज ऐसी है कि राहुल को हाथ में हाथ थाम कर बताना पड़ रहा है कि सब साथ साथ है। और इस एकता मंच पर जो नहीं पहुंच पाए, उन्होंने आखिरी दौर में अपनी चुनावी पोटली से निकाल ली है जात की बात। कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर आदित्यनाथ ने मारा, क्योंकि सब जानते हैं ये नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है, उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बड़ा होगा। रणदीप सुरजेवाला बताएं कि मुसलमानों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज कहां से याद आ गया ब्राह्मण, हिंदू, ये वोट के खातिर ये किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को बदल सकते हैं गिरगिट से जाकर। बीजेपी कांग्रेस के बीच चाहे धर्म जात की जो चुनावी बिसात बिछाई जा रही है, उसके पीछे भी जात से जीत की वही पुरानी बात है। वैसे ब्राह्मणों को लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर जो हमले किए हैं, उसके उलट एक आंकड़ा ये भी है कि हरियाणा की 8% आबादी वाले ब्राह्मण मतदाताओं के प्रतिनिधित्व के नाम पर बीजेपी ने 11 ब्राह्मणों को उतारा है, तो कांग्रेस ने सिर्फ 5 ब्राह्मणों को उतारा है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस हमेशा से जाट केंद्रित राजनीति करती रही है, जबकि बीजेपी ने वहां गैर जाट राजनीति को बढ़ावा दिया है। मिसाल के
तौर पर देखें तो यही वजह लगती है कि 9% आबादी वाले पंजाबी खत्रियों को बीजेपी ने 11 सीटों से उतारा है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 6 टिकट दिए हैं। वैसे कांग्रेस के पास जाट वोट बैंक की ताकत का भरोसा रहा है, जिसमें हरियाणा के 27% जाट अकेले 37 सीटों के फैसले बदलने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने 15 जाट उम्मीदवार उतारे हैं तो कांग्रेस ने 28। अब देखना होगा कि चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिनों में जात की यह बात कहां तक पहुंचती है, या फिर इन सब चुनावी चकल्लत से हटकर हरियाणा के वोटर विकास के मुद्दे पर वोट करते हैं। आज तक ब्यूरो।